मेरे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास में फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है, ये आज हमारे पास में चलेगा बच्चों की राशियाँ क्या होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर राशि क्या होती है, राशि किसे कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास में राशियाँ होती हैं, मैं किन राशियों का सर जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात तो आप लोग ये समझ करके चलेंगे राशियाँ क्या होती है। जैसे हमने कहा फिजिक्स में अगर किसी भी कोई भी राशियाँ होती हैं, जैसे हमने कहा कि बल होगा, बल भी एक प्रकार की राशि है। कार्य है, ये कार्य भी वर्क, ये भी एक प्रकार की राशि होता है। वेग होगा, त्वरण होगा, चाल होगा, दूरी होगा, समय होगा, शक्ति होगा, ये सारी चीज़ें एक प्रकार की क्या होती हैं, राशियाँ होती हैं। ठीक है सर, ये तो हमारे पास में राशियाँ हैं। जो बच्चे वीडियो बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जा करके बेसिक वीडियो देख लें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किन राशियों की बात कर रहा हूँ। राशि किसे कहा जाता है, जैसे भौतिक राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है, पूरक राशियाँ होती हैं। इन सारी चीज़ों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उन वीडियो को, बेसिक वाले वीडियो को अच्छे तरीके से जा करके देख लें। और आप लोगों को चैनल पर क्लासेस का शेड्यूल यदि नहीं पता है तो शेड्यूल भी मैंने बच्चों अपलोड कर दिया है। उसको भी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर पड़ा हुआ है टाइम टेबल, वहाँ से जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास बच्चों जो हमारे फिजिक्स के अंतर्गत चलने वाली है बच्चों, ये आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर राशियाँ क्या होती हैं। तो पहली बात सर, अगर हमसे पूछ करके चलेगा कि सर राशि किसे कहा जाता है, तो बाबू अगर हम लोगों से ये जिक्र करेगा कि सर जो राशि होती है, ये राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की हमको इसके अंतर्गत जो राशियाँ हैं वो पढ़ करके चलनी है। हमने कहा बाबू अगर आप लोगों को राशि यहाँ से देखना है कि सर जो राशियाँ होती हैं ये कितने टाइप की हमको पढ़ करके चलनी है, तो सर इसमें हमको 3 टाइप की राशियां सब पढ़ करके चलनी है। बाबू एक आपने नाम सुना होगा कि हमारे पास में जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बच्चों जो दूसरी राशि आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे आपने पढ़ा है कि सर वो हमारे पास में कैसी राशि होती है, सर सदिश राशि होती है। फिर बच्चों आपने तीसरी राशि पढ़ा है कि सर हमारे पास में जो राशियां होती हैं वो कौन सी राशियां होती हैं, सर उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदिश राशि कहा जाता है। बिल्कुल सही आपने सुना कि राशियां जो हमारे पास में होती हैं वो 3 प्रकार की राशियां होती हैं। एक तो सर हमारे पास में अदिश राशियां होती हैं, जिसे इस अदिश राशि होगा, इसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। इसे हम लोग जो बोल के चलेंगे इसे वेक्टर क्वांटिटीज बोल के चला जाएगा। और ये जो हमारे पास में होती हैं इसे हम लोग टेंसर क्वांटिटीज बोल करके चला जाता है। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों के सामने आता है कि सर ये हमारे पास में अदिश राशियां हैं, जी हाँ, तो इसे सर हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चों इसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज कहा जाएगा। चलिए सर इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। इसे बाबू आप लोग जो बोल करके चलोगे इसे बोलोगे कि ये हमारे पास में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। चलिए, और अगला जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज बोला जाता है। चलिए, अब अगर ये हमारे पास में कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होगा, तो इसका मतलब ये इतनी चीज़ें हैं, अदिश राशि, प्रदिश राशि और क्या होगा, सदिश राशि। इन तीनों को चलिए हम लोग पहले समझ के चलते हैं कि सर ये तीनों चीज़ें हमारे पास में किस किस तरीके से हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे। तो बाबू अगर इसको हम लोग समझेंगे कि सर पहला वाला हम लोग समझ के चलते हैं कि सर ये अदिश राशि क्या होती है, इसे हम लोग कैसे कहते हैं कि सर अदिश राशि। ध्यान से समझ करके चलना बाबू, अदिश राशि इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर हमारे पास में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है। चलिए सही है। अब अगर देख करके चलेंगे कि अदिश राशियों का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ना तो हिंदी में हम लोगों को एक शब्द सिखाया जाता है, यदि किसी वर्ड के सामने यदि आ लग जाता है, छोटा आ लग जाता है, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव कार्य करना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं इन शब्दों को तोड़ करके चलूंगा तो सर हमारे पास में जो अदिश शब्द हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, अदिश शब्द दिया है, इसमें सर हमको 2 शब्द निकलेंगे। एक तो सर निकल रहा है छोटा आ, और सर दूसरा जो हमारे पास में निकल रहा है दिस। दिस का मतलब सर हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि यहाँ से किसकी बात कर रहा है, दिशा की बात कर रहा है। और आ का मतलब होता है बच्चों नहीं। क्या होगा, आ का मतलब हमेशा क्या होगा, छोटा आ का मतलब होता है नहीं, और दिस का मतलब दिशा, तो इसका मतलब दिशा ना हो।
यही तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो जो इसका मीनिंग निकल करके हमारे सामने चला आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि बच्चों दिशा ना हो। इसका संक्षेप में अगर हम लोग शब्द देख करके चलेंगे तो यहाँ से यही हमारे सामने निकल के आ रहा है, कह रहा है कि दिशा ना हो। अदिश का मतलब होता है कि जिसकी दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अदिश कहा जाता है। जिसके पास में दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो हमने कहा कि अदिश में यही हमको निकल गया कि जिसकी दिशा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, जिस राशि की कोई दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहा जाता है। चलिए अब हमने कहा कि इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे सर। पहले कि जिसकी दिशा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। इसके लिए हमको यहाँ से बच्चों समझना पड़ेगा कि जिसकी दिशा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश। इसको पहले हम लोगों को यहाँ से समझना पड़ेगा कि सर जिसकी दिशा ना हो उसे हम अदिश कहते हैं। हमने कहा हाँ, तो पहले अदिश राशि की परिभाषा पहले समझते हैं कि क्या होगा। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसकी दिशा तो नहीं होती है किंतु परिमाण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इतना हमको समझ करके चलना है बस, और कुछ नहीं करके चलना है। तो बच्चों अगर आपके सामने कोई अगर ये कहेगा कि बताइए बच्चों हम लोगों को जो अदिश राशि होती है वो किसे कहा जाता है, तो हमको बाबू इसमें उदाहरण में यही देख करके चलना है कि जिसका हमारे पास में क्या होता है बाबू, परिमाण हो। ध्यान से देखो, किंतु उसकी दिशा ना हो। जैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण हो किंतु दिशा ना हो, इस प्रकार की राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहा जाता है। जिसका दिशा ना हो किंतु उसके पास में परिमाण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं कि ऐसी भौतिक राशियां जिसकी दिशा नहीं होती है, कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिसकी दिशा नहीं होती हैं। हमने कहा नंबर 1 समझ करके चलो। तुमने अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहां से जानना चाहा कि सर ये बताइए कि एग्जाम्पल हमारे पास में क्या होगा, हमने कहा सर अगर एग्जाम्पल आप यहां से लेंगे ना कि सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमने कहा पहली बात तुम हमको ये बताओ दूरी क्या होता है। दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है बच्चों। क्या होता है, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अगर कोई पूछेगा कि सर ये बताइए तुम कहां पर, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है, तो तुम उससे पूछोगे यार कहां पहुंचे हो, तो बोलेगे बस तुमसे 400 मीटर की हम दूरी पर हैं। वो कहता है क्या कि मैं 400 मीटर पूर्व की ओर दूरी पर हूं। तो दूरी अगर किसी को बता रहे हो तो उसमें कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं है। कोई रास्ते में व्यक्ति तुमको जाते हुए मिल जाता है, भैया फलाने का घर कितना दूर पर पड़ता है, तो तुम वो उस समय यही बताते हो ना कि यहाँ से चले जाओ लगभग 200 मीटर और चले जाओ तो वहीं पर उनका क्या है, घर उपस्थित है। तो तुम उसको दिशा नहीं बताते हो। दिशा अगर तुम बता दोगे तो वो राशि अदिश नहीं रह जाएगी, वो क्या बन जाती है, सदिश राशि बन जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तुम्हारा स्कूल कितने दूरी पर है, कहेंगे सर 20 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विद्यालय है। तो इसका मतलब तुमने जो दूरी बताया उस दूरी में तुमने कहीं ये नहीं बताया कि तुमने दिशा क्या। अगर दिशा का नाम ले लोगे तो वो अदिश राशि नहीं कहलाएगी। जैसे मैं एक और यहाँ से लेता हूँ द्रव्यमान। अगर कहीं पर तुम चले जाते हो कोई द्रव्यमान अगर वेट करते हो, वजन करते हो, जैसे हमने कहा कि 5 किलोग्राम, क्या बोल दिया बाबू, 5 किलोग्राम अगर मैंने बोला तो इसका मतलब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान मैंने बोल दिया। दूसरा बच्चों अगर यहाँ से आप लोगों से लेकर के चलेगा तो बाबू यहाँ से आपको बोलेगा कि सर द्रव्यमान भी अदिश राशि होती है। क्योंकि किसी राशि की अगर आप लोग बोलते हो, जैसे मैंने 1 नंबर में यहाँ से कहा कि सर किसी वस्तु की क्या होती है, दूरी को तुमने कह दिया कि सर 20 किलोमीटर। अब बताओ दूरी को तुमने 20 किलोमीटर कहा तो तुमने वहां पर सदिश राशि का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने अदिश बोला। क्योंकि केवल किलोमीटर बता करके तुमने छोड़ दिया, तुमने दिशा नहीं बताया, तो ये अदिश है। हमने कहा बनिया की दुकान पर अगर तुम चीनी लेने के लिए चले जाते हो तो चीनी का क्या होता है, अपने आप में द्रव्यमान होता है। क्या होता है, चीनी का द्रव्यमान होता है। तुम कहते हो कि ऐसा है हमको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, ये कहते हो क्या कि 5 किलोग्राम पूर्व दिशा में चीनी करके नाप दो हमको। बनिया उठा लेगा भाई साहब अपना इतना बड़ा बटखरा, अब मार मार के तोड़ करके तुमको फेंक देगा। तो 5 किलोग्राम चीनी पूर्व की ओर नहीं मांगते हो, 5 किलोग्राम चीनी दहीने का इतिस नहीं मांग लेते हो ना। ऐसा कहते हो कि पूर्व कहती हाथ करके हमको चीनी दे दो, मारेगा बहुत खींच के कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 किलोग्राम जो द्रव्यमान है ये आपकी दिशा को नहीं बता रहा है। किसको नहीं बता रहा है, ये दिशा को नहीं बता रहा है। अगर कोई आप लोगों से पूछ लेता है सर समय क्या हो रहा है, अच्छा ये बताओ जब आपसे कोई पूछा कि समय क्या हुआ तो आप लोग उसको बोलते हो कि 8:15 हो रहे हैं सर,
कितना हो रहा है, 8:15 हो रहा है। तो तुमने 8:15 तुमने उसको समय या तो तुमको बताना है बाबू मिनट में, या तो तुमने उसको जो समय बताया वो सेकंड में बताया। किस में बताया? जो तुमने उसको समय बताया या तो मिनट में बताया, या तो तुमने जो उसको समय बताया वो सेकंड में बताया, या तो जो उसको समय बताया तुमने घंटा में बताया। तो इसका मतलब तुमने दिशा नहीं बताया कि सर 8:15 पूरब की ओर हो रहे हैं, ऐसा है क्या? पश्चिम में समय अलग हो गया है क्या? नहीं अलग हुआ है ना। तो इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है, अदिश राशि होती हैं। अब इसके बाद में जितने एग्जाम्पल लिखने चल रहा हूं सब के सब क्या होते हैं, अदिश राशि के एग्जाम्पल होते हैं। बाबू एक शब्द हमारे पास में यहां से होता है आयतन होता है, और सर अगला शब्द हमारे पास में यहां से जो होता है ऊष्मा होता है, और अगला शब्द सर हमारे पास में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और अगला शब्द जो हमारे पास में होता है सर वो क्या होता है, कार्य होता है। फिर अगला शब्द सर जो हमारे पास में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद करके रखे रहना, ठीक है, इतनी चीज़ें याद करके बढ़िया से रखना। अब हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि सर इसकी हमें अगर ट्रिक पता चल जाती तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है। अगर इसकी हमें ट्रिक पता चल जाती तो बाबू अगर मैं यहाँ से बताऊँगा इसको याद करने की जो ट्रिक है, तो ट्रिक तो बाबू इसकी लाजवाब है, बेहतरीन ट्रिक है इसकी। मैं आपको शानदार से ट्रिक एकदम बताता हूँ, इसको समझना। जैसे कह रहा है कि यहाँ से आसमां का ऊंचा ताल दूर है, बाबू ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से बोलेगा आसमां का ऊंचा ताल दूर है, देखिए यहाँ से दूर है। इतनी सारी चीज़ें। अब यहाँ से अगर आप लोगों के सामने ले लेगा आ का मतलब बाबू यहाँ से क्या होगा सर, आ का मतलब यहाँ से हमको बोल करके चलेगा कि सर आयतन होता है। आ का मतलब क्या होगा, आयतन। और सा का मतलब सर यहाँ से जो होगा ना, आप लोगों को ये बोल करके चलेगा कि सर हमारे पास में सा का मतलब क्या है, समय। माँ का मतलब क्या है सर, यहाँ से माँ का मतलब कह रहा है कि आप लोगों से किसी चीज़ की माप कह रहा है। क्या कह रहा है, किसी चीज़ की माप कह रहा है। सर का मतलब अगर आप लोगों से यहाँ पर लेकर के चलेगा तो इसका मतलब सर होगा वो कार्य। ऊ का मतलब सर यहाँ से अगर आप लोगों से लेकर के चलेगा तो ऊ का मतलब ऊष्मा होगा सर, ऊर्जा होगा। चा का मतलब सर अगर यहाँ से लेकर के चलेगा तो चा का मतलब होता है सर चाल। ता का मतलब सर होता है ताप होता है। क्या होता है, ताप। ला से सर यहाँ से किसी वस्तु की क्या होती है, लंबाई होती है। और दू का मतलब सर यहाँ से जो होगा इसे कहते हैं कि दूरी कहते हैं। अच्छा एक शब्द मैंने यहाँ पर लिया नाम, सर मैंने एक शब्द यहाँ से ताप लिया है कि ताप जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पहले हमको बताओ। तो बाबू जो ताप यहाँ से दिया गया है, डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर आपको थर्मामीटर लगाता है, तो थर्मामीटर अगर डॉक्टर लगाता है तो क्या उसको उस टाइम पर हम बोलते हैं, तो वो हमको नहीं बोलता है कि दाहिने साइड में तुम्हारे बुखार ज़्यादा है, बाएं साइड में तुम्हारे बुखार कम है ना, ऊपर की ओर बुखार ज़्यादा है, नीचे की ओर बुखार क्या है, कम है। ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बताते समय ये कभी नहीं बताया जाता है कि दिशा क्या है। गर्मियों के माहौल में पेपर में देखते हो वेदर आपको लिख करके चला आता है, वेदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो वेदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिख रहा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है पगलू, उस समय क्या होगा, वो ताप बताता है, डायरेक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग अपने आसपास में चीज़ें, दूरी किसी को बताते हैं 200 मीटर, तो दिशा नहीं बताते हैं। लंबाई, मेरी लंबाई कितनी है, हमने कहा कि मेरी लंबाई 5.5 फुट की है। अब बताओ मेरी लंबाई अगर 5.5 फुट की है, 5 फुट 6 इंच की है अगर मेरी लंबाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बताओ 5 फुट 6 इंच अगर हमारी लंबाई है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अब बताओ 5 फुट 6 इंच अगर हमारी लंबाई दे करके रखा है, तो मैंने कहा क्या कि मेरी लंबाई ऊपर की ओर है, मेरी लंबाई ऐसे है। लंबाई में कोई दिशा नहीं बताई जाती, मकान की लंबाई कितना है ऐसा नहीं बताया जाता, तो लंबाई कोई दिशा नहीं बताई जाती। ताप में कोई दिशा नहीं बताई जाती। ट्रेन की चाल 220 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 220 किलोमीटर प्रति घंटा दे करके रखा है। तो बताया क्या कि पूरब की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, नहीं दिया है ना। तो इसका मतलब ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, चना को खाने से 100 ग्राम चना को खाने से कितनी एनर्जी हमको मिलती है, तो जो ऊर्जा हमको मिलेगी, क्या बताते हैं क्या कि दाहिने कहते से ऊर्जा लग जाएगी, जूस पियोगे तो बाएं साइड से ऊर्जा लग जाएगी, दाहिने कहते से लग जाएगी, फिर लकवा मार जाएगा, ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ से कार्य में भी कोई दिशा नहीं बताई जाती है। ये क्या होगा, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, घर की पूरी ईंट अपने छत पर चढ़ा डाला, घर की पूरी ईंट मैंने छत पर चढ़ा डाला, यहाँ की ईंट मैंने वहाँ रख दिया, पूरब की ओर रख दिया, ऐसा नहीं बोला जाता है। कार्य में कोई दिशा नहीं बताई जाती है।
चलिए, माप में भी कोई दिशा नहीं बताते, समय और जो आयतन होता है इन सब चीज़ों में भी कोई ऊष्मा, कोई दिशा और डायरेक्शन नहीं बताई जाती है। ये तो है सर हमारे पास में अदिश राशियाँ कि ऐसी राशियाँ जिसका परिमाण तो होता है किंतु कोई दिशा नहीं होती है। सर उसे हम लोग कौन सी राशियाँ कहते हैं? जिसका परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। तो बाबू दैनिक जीवन में हमारे पास में अदिश, देखो मैंने कहा जिस शब्द के आगे आ शब्द लग जाएगा, देखो ध्यान से देख करके चलना, जिस शब्द के आगे अगर छोटा आ लग जाएगा तो अभी फिजिक्स में ही नहीं जिंदगी भर याद रखे रहना कि इसका मतलब क्या होता है, ना होता है। जैसे मैंने कहा असंभव, ध्यान से देख करके चलो, अगर मैंने कह दिया असंभव, संभव का मतलब जो कार्य पॉसिबल हो, असंभव का मतलब जो कार्य पॉसिबल ना हो, तो छोटा आ लग जाने से चीजें निगेटिव बता रही है कि नहीं, ये काम नहीं होगा। हमने कहा एक शब्द हमने बोल दिया, जैसे हमने कहा कि सर हमारे पास में क्या होगा, शुभ होगा, और उसी के आगे मैंने एक शब्द लगा दिया अशुभ, तो आ का मतलब सर जो निकल करके आया वो निगेटिव निकल करके आया कि नहीं? क्या निकल के आया? वो निगेटिव शब्द निकल करके आया। तो आ किसी भी शब्द के सामने लग जाता है तो इसका मतलब वो चीजें किसको बताती हैं? निगेटिव कार्य का बोध कराती हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं। संतुष्टि, असंतुष्टि, मुझे असंतुष्टि है तुम्हारे इन शब्दों से, मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारे इन सभी शब्दों से, तो मतलब आ लग जाता है तो वो क्या बताता है? निगेटिव चीज़ों को बताने लगता है। बोलो बात समझ में आई कि ना? कह रहे कि हाँ सर, इसका मतलब किसी भी शब्द के सामने अगर आ शब्द लग जाएगा तो वो निगेटिव शब्द को बताने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहें सर बिल्कुल सर। जैसे हमने कहा किसी का नाम अगर बच्चों क्या होगा? शौर्य होगा। क्या होगा? शौर्य होगा। इसी के सामने अगर छोटा आ लगा दोगे, अशौर्य हो जाएगा ना, तो वो निगेटिव चीज़ों को बताने लगेगा। चलिए सर, इतनी चीज़ें तो सर हमको समझ में आ गई। बहुत बेहतरीन जानकारी हिंदी की आप लोगों को जिस समय शब्द पढ़ाया जाएगा ना, बेहतरीन मजा आएगा। ये है सर हमारे पास में अदिश राशि। इसके बाद वो जो वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग बढ़िया समझ के चलेंगे कि सर सदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।